हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है भारत की माटी। दोस्तों, भारत जैसे देश के गुणों का बखान करना कम बड़ी बात नहीं है और शब्द भी उतना नहीं है कि भारत जैसे देश के गुणों का बखान किया जाए, क्योंकि भारत ही वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि, यहाँ तक कि प्रभु भी यहीं अवतार लिए हैं और एक बार दो बार नहीं, कई बार अवतार लिए हैं और अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है उन्होंने। और जब जब इस धरती पर अधर्म घटा है, प्रभु अवतार लेकर के धर्म की स्थापना किए हैं। मैं आज आपके सामने अपने भारत की माटी का वर्णन करने आया हूँ। हमारे यहाँ की मिट्टी में इतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता है, इतने पावन हैं कि हर कोई इसका बखान करते हैं, किए भी हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। हमारे देश की माटी में इतनी ताकत है कि मैं तो कहता हूँ कि अगर कहीं आपका जख्म हो जाती है, कट जाता है, तो कुछ नहीं करना है, कहीं दवाई नहीं लगाना है, कहीं बैंडेज नहीं करना है, कहीं इंजेक्शन नहीं लेना है। सिर्फ माँ भारती का माटी थोड़ा सा उठा लीजिए और उस कटे पर लगा दीजिए, उस जख्म पर लगा दीजिए। अगर आपका वो घाव छूट नहीं जाए तो फिर मुझे कहिएगा। इसमें एक शेर याद आया कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और वो भी भारत जैसे देश के लिए तो प्यार क्या, ममत्व है, ममता है। वो मेरी माँ है, यह धरती जिस मिट्टी पे जन्म लिया मैंने, वो धरती माँ है। और मैं उसी माटी का आज वर्णन करने आपके समक्ष एक कविता लेकर के आया हूँ, भारत की माटी। कविता का पहला अंतर है, सब एक पर एक हैं, सब एक पर एक हैं, जैसे पर्वत पठार और घाटी, मुद्दत से संजोए हुए हैं हमारे देश की माटी। हमारे यहाँ ऐसे तो सब एक पर एक है। किसी एक का गुण का जब बखान करने जाइएगा तो अगला आपको लगेगा कि अरे उसका तो हमने किया ही नहीं, वो तो इससे भी महान है। उसका जब कीजिएगा तो आपको लगेगा कि उसका तो किए ही नहीं, वो तो इससे भी महान है। तो सब एक पर एक हैं, जैसे पर्वत पठार और घाटी, मुद्दत से संजोए हुए हैं हमारे देश की माटी। हमें संभालती, हमें पालती ये धरती ही है, ये माँ भारती ही है, ये हमारे देश की माटी ही है जो हमें पालती है, हमें संभालती है, हमें अनाज देती है, कपड़े पहनाती है, सब कुछ करती है। हमें संभालती, हमें पालती, कपड़ा भी हमें पहनाती, फसलों को हरा भरा बनाकर धरती को दुल्हन सा बनाती। किसान को लहलहाते खेत देखकर कितना आनंद आता है। लोग हरियाली देखने के लिए बाहर घूमते हैं, नदियों का नज़ारा देखने के लिए, प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, वो हमारे भारत में ही है। अपने संतान का प्यास बुझाने, अपने संतान का प्यास बुझाने
देखिए माँ भारती क्या करती है, हमारी धरती क्या करती है, अपने संतान का प्यास बुझाने घन के आगे फाड़ देती अपनी छाती। घन के आगे, घन मीन्स बादल, घन के आगे फाड़ देती अपनी छाती। जख्म भी तुमको गर हो जाए, जख्म भी तुमको गर हो जाए तो लगा लो अपने देश की माटी। कहीं नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इंजेक्शन नहीं लगानी है, आप सिर्फ भारत से माँ भारती का माटी को उठा लीजिए और उस जख्म पर लगा दीजिए जहाँ कट गया आपका। घास उगाती जंगल उगाती, जल ढोकर हिमालय से लाती। घास उगाती जंगल उगाती, जल ढोकर हिमालय से लाती, हर तरफ का जुल्म सहती, फिर भी सभी को शरण है देती। माँ धरती को देखिए, कितना तरह का जुल्म सहती है वो। अगर सोच के देखिएगा तो शायद उसके तरह जुल्म कोई नहीं सहता होगा जो ये धरती सह रही है। फिर भी हर जुल्म सहने के बाद भी वो सबको आश्रय देती है, सबको शरण देती है, सबको आहार देती है। हमें अपना संतान मानकर बस देती है, सिर्फ देती है। हमें अपना संतान मानती है और संतान मानकर बस देती है, सिर्फ देती है। वो तो सिर्फ देती ही जाती है, हमसे कहाँ कुछ लेती है। हमें अपना संतान मानकर बस देती है, सिर्फ देती है, बदले में नहीं कुछ लेती, बदले में कुछ नहीं लेती है। हम देते भी कहाँ हैं, इसलिए धरा माँ कहलाती, इसलिए धरा माँ कहलाती। फिर से एक बार आपके सामने, हमें अपना संतान मानकर बस देती है, सिर्फ देती है, बदले में नहीं कुछ लेती, बदले में नहीं कुछ लेती, इसलिए धरा माँ कहलाती। इसलिए यह धरती माँ कहलाती है। ये धरती माँ, ये भारत की माटी हितकारी है, गुणकारी है। क्या है? हितकारी है, गुणकारी है, नहीं सुनती कभी खड़ी खोटी। ये माँ भारती, ये भारत की माटी हितकारी है, गुणकारी है, नहीं सुनती कभी खड़ी खोटी, सभी गुणों से भरा हुआ है। माँ भारती की माटी सभी गुणों से भरा हुआ है। ये है हमारे देश की माटी, वह माटी जो सर्वगुण संपन्न है, वह सभी गुणों से भरा हुआ है। इसलिए ये हमारे देश की माटी है और हमारे देश की माटी में इतनी विशेषता है, इतना गुण है कि ईश्वर को भी अवतार लेने के लिए यहीं आना पड़ता है और यहीं आते हैं। अब तक जितना भी अवतार हुआ है, आप देखिए इतिहास उलाट के, पुराण को उलाट करके, ये माँ भारती ही है। यही भारत भूमि है जहाँ ईश्वर को भी अवतार लेना पड़ा है। तो हमारे देश की माटी के गुणों का बखान करना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि इनकी विशालता इतनी है, ये सर्वगुण संपन्न है। हम कहाँ कहाँ से उतने शब्द लाएं। धन्यवाद दोस्तों।